मनीष निराला आप लोग को अपने मैथ्स प्रो मनीष निराला यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए 63वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए मैथ्स के 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आपके साथ। जैसा कि हमने 66वीं, 65वीं और 64वीं का आपको सॉल्यूशन दिया है, उसी प्रकार से आशा करता हूँ कि इस को भी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। कमेंट बॉक्स में कोई दिक्कत हो तो आप लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय मनीष निराला फॉर पीडीएफ, जहाँ से आपको मिलता रहेगा। 7011898342 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरे चैनल को, मैथ्स प्रो मनीष निराला चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब कराएं और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करें। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना। ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 63वीं बीपीएससी में। एक संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 मिलता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग देने पर दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा, ये पूछ रहा है। 5 ऑप्शन दिया हुआ है सारा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो एक संख्या और वही संख्या है, देखो सेम संख्या को, तो जिससे भाग यहाँ लगा रहे हैं और जिससे भाग यहाँ लगा रहे हैं, इसमें एक बार चेक करते हैं कि क्या इसका ये मल्टीपल है। तो 19 का ये 18 से गुना करेंगे तो 342 होगा, मल्टीपल है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखते हैं कि जो 342 से भाग लगाने पर जो शेषफल मिला, उस शेषफल में बाद में 19 से भाग लगाने पर जो शेषफल बचेगा वही उसका आंसर होगा। मतलब ये 47 है, 47 जो शेषफल है उसमें आप 19 से भाग लगा दें तो कितना शेषफल बचेगा। तो 19 दूनी 38 कट जाएगा, तो बच जाएगा 9। तो रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा, 9। तो आंसर 9 होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे सोचिए, मान लीजिए कि 312 है। 312 को आप अगर 30 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 12 होगा। शेष कितना बचेगा, 12, क्योंकि 30 इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 300 और प्लस 12। 300 तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 12। अब अगर इसी में हम लोग सपोज करें कि 212 हो और इसको 30 से भाग लगाएं, तो क्या होगा। देखो, अब 212 है, 30 से भाग लगाएं, तो इसका जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा। 30 छक्का 80 से 180 है ना, 30 सते 210, तो 210 हो जाएगा। 210 बचेगा 2, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 2। इसका मतलब जो बच गया, जो रिमाइंडर बच गया वहाँ पे, उसमें अगर हम लोग भाग लगाएं तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसी से हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में कि 342 से भाग लगाया गया, बाद में 19 से भाग लगा गया, तो 19 का ये मल्टीपल है, तो 19 का 18 गुना है। अगर ऐसा है तो जो पहले शेषफल आया था उसमें 19 से भाग लगा दो, जो शेषफल बचेगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर 9 होगा। आशा करते हैं समझ पाए होंगे सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं। उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में करते हैं। 5 महिलाएं और 10 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये समय और काम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग महिलाओं को वोमेन से डिनोट करते हैं, W से, और बच्चे को चिल्ड्रेन से, C से। हम कर सकते हैं 10 महिलाएं का 7 दिन का काम 10 बच्चे के 14 दिन के काम के बराबर है, वही काम है। तो 10 10 कॉमन हो गया, 7 का डबल हो गया। तो देखो, W इधर है, W मतलब वोमेन महिलाएं, C मतलब चिल्ड्रेन, नीचे आ जाएगा 2/1। इसका मतलब एक महिला और एक बच्चे के बीच में जो काम करने का क्षमता है, एफिशिएंसी का रेशियो है, अनुपात है, वो क्या बनेगा, 2:1 बनेगा। ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है, देखो जो पूछ रहा है उस पर ध्यान दो। 5 महिलाएं, 5 वोमेन, 10 बच्चे, 10 चिल्ड्रेन। एक महिला का क्षमता 2 है, तो 5 महिला का क्षमता कितना होगा, 5 दूनी 10, और 10
बच्चे का क्षमता कितना होगा? अगर एक बच्चे का क्षमता 1 है, 10 गुने 1 तो 10 प्लस 10 कितना? 20। यानी जो पूछा जा रहा है उस पूरे समूह का जो क्षमता कितना है? 20। कितने दिन ये पूछा गया है? तो x। और किसी एक को मिला लो, चाहे 10 महिला का 7 दिन का या 10 बच्चे का 14 दिन का। तो 10 महिला का 7 दिन का, तो यहाँ पर महिला का क्षमता कितना है? 2 गुने 7 कर दो, 10 दूनी 20, 20 से 20 कट गया तो x बराबर कितना होगा? 7। ये जो समूह है 5 महिलाएं और 10 बच्चों का जो समूह है, उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 7 दिन में। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान होता है। इस क्वेश्चन में देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। तो सब लोग जानते हो, जो आय होता है और जो व्यय होता है, मतलब जो आमदनी है और जो खर्चा है, उन दोनों के बीच का अंतर हमेशा बचत होता है। तो ये 66 पूर्णांक, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले इसका हम लोग भिन्न में बदल लेंगे प्रतिशत को। 66 का 3 गुना 198 प्लस 2 200 और बटे 3, प्रतिशत हटाते हैं 100 से भाग लगाते हैं, तो ये 2/3 हो गया। यानी 3 के आमदनी में, ये खर्च है देखो, 3 के आमदनी में 2 का खर्च हो रहा है ना। तो बचत कितना हो रहा है? बचत कितना हो रहा है? 3 माइनस 2 1। ये 1 किसके बराबर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, 1 यूनिट 1200 रुपये के बराबर है। हमें क्या चाहिए? खर्च। खर्च कितना है? 2 यूनिट। तो खर्च जो होगा वो 2 के बराबर होगा, 2 यूनिट के बराबर। तो 2 गुने 1200 कर दो, तो 2400 रुपये प्रति माह खर्च करता है। आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे होगे सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती है? तो बताओ, 7 से भाग होने वाला, यानी 7 के टेबल पे चलेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, मतलब 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड सो ऑन। तो 11 और 90 के बीच, तो 11 के बाद कौन संख्या है जो 14 से 7 से कटेगा? तो 14 है। और 90 से पहले या 90 के पास में कौन ऐसी संख्या है जो 7 से कटेगा? 84। क्योंकि 91 जो होगा वो बाहर चला जाएगा, 63 91। और यहाँ देखो, तो 14 का कितना गुना? 1 गुना। और 14 का 7 का कितना गुना? 2 गुना। और 7 का कितना गुना? 7 दूनी 14 है। और ये 7 का कितना गुना? बरसते 84 है। यानी ये 14, मतलब ऐसे हम सोचें कि 14 होगा, 21 होगा, है ना, 28 होगा एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा? 84 तक। तो ये कितनी संख्या होगी? तो ये इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो? 2 से लेके 2 है, 3 है, 4 है, 12 तक कितना होगा? तो 12 माइनस 2 10 होगा, और एक और मिला देंगे, जो 14 माइनस कर रहे थे उसको जोड़ देंगे, या तो जोड़ लेंगे सीधा, है ना। तो सीधा ये कितना हो जाएगा? ये एक ऐसे करके अगर हम देखेंगे तो 12 माइनस 2, 12 माइनस 2, 84 जो है वो 12वीं संख्या है। 14वीं जो थी, 14 जो था वो दूसरी संख्या थी, 7 का डबल था, तो 10 हो गया। लेकिन एक और जोड़ देंगे क्योंकि 2 घटा दिया था, ये भी तो शामिल है उसमें, तो 11 होगा। तो ऐसा कितना होगा? 11। इसका आंसर हो जाएगा 11। और ऐसे भी देख लेंगे अगर देखना चाहेंगे। देखो 14, 7 दूनी 14, है ना, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 72, 70, 77 और 84। कितना हो गया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो जाएगा? 11। आंसर इसका क्या होगा? 11। ठीक है। हाँ, देखो नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचता है, बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी ना हमारा प्रतिशत लाभ
पूर्ण संख्या में दिया रहे 20%, 40%, 50%, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ना सीपी को 100 रुपये मान लो क्रय मूल्य को, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 20% के लाभ पर बेच रहा है तो 120 रुपया होगा। अब इसमें कंडीशन लगा दिया है कि विक्रय मूल्य को डबल कर दिया जाए, मतलब यदि वह दुगने दाम पर बेचता है तो 240 रुपये में बेचा होगा। तो बाद में विक्रय मूल्य 240 हो गया और क्रय मूल्य कितना 100 रुपये, इससे कितना ज़्यादा हो गया 140 रुपये। तो यही तो लाभ हुआ, यही तो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं हमेशा सीपी पर होता है, तो कितना हो जाएगा 140%। सबको समझ में आ रहा है। 100 रुपये की वस्तु अगर 240 में बेचा होगा तो कितना परसेंट होगा, 140% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये देख लेना कि ये नाव तथा धारा का क्वेश्चन है। इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, कम से कम जो ज़रूरत के क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो आ जाए आपका बोट एंड स्ट्रीम का। तो एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा से नौकायान कर सकता है यदि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए उसे 50 मिनट लगते हों तो उस स्थान की दूरी क्या होगी। तो हम लिख सकते हैं इसमें स्थिर पानी मतलब शांत जल, शांत जल में व्यक्ति की चाल, तैरने की चाल 7.5 किलोमीटर पर आवर, फिर धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब देखो, अब अगर कोई स्थान ए है और बी है, ए से बी की तरफ जाता है और फिर धारा के विपरीत बी से ए की तरफ वापस आता है, तो धारा के साथ जब जाएगा तो कैसे जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड जाएगा, और रिटर्न होगा तो कैसे होगा, अप स्ट्रीम स्पीड होगा। तो धारा के साथ चाल निकालना है और धारा के विपरीत चाल। तो धारा के साथ चाल क्या होगा, धारा के साथ चाल हमेशा देखना, क्योंकि जब जिस दिशा में हम लोग तैर रहे हैं और पानी उसी दिशा में बह रही है तो हमको बहुत आसान तरीके से बहा के लेके चली जाएगी। तो धारा के साथ चाल हमेशा क्या होगा, ऐड हो जाएगा 7.5 प्लस 1.5, इसको हम लोग 9 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं, और विपरीत में माइनस हो जाएगा तो 7.5 माइनस 1.5 6 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है। अब अगर ए और बी के बीच में जो दूरी है, अगर हम लोग इसको x किलोमीटर मान लें, यही निकालना है एक्चुअल में हमें। तो अब x किलोमीटर की दूरी 9 के स्पीड से जा रहा है तो समय कितना लगता है, समय सब कुछ जानते हो, दूरी बटे चाल होता है। तो जाने में 9 के स्पीड से गया तो x बटे 9 होगा, वापस आने में 6 के स्पीड से गया तो x बटे 6 होगा, बराबर 50 मिनट। ध्यान रखना 50 मिनट है, घंटे बदलने के लिए 60 से भाग लगा देंगे, ये 5/6 के बराबर होगा। अब देखो इसका एलसीएम ले ले, 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा 18, 9 दूनी 18, 6 तिया 18 बराबर 5/6। ये 6 तिया 18 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में इस तरफ ला सकते हो 5x/3 बराबर 5 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 3 किलोमीटर। एक्चुअल में आपको ये सॉल्व करना है, बस यही सॉल्व करना है 3 किलोमीटर, तो आंसर इसका हो जाएगा 3 किलोमीटर। आशा करते हैं सबको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग ध्यान क्या क्या रखेंगे। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी बिकम्स, थोड़ा सा लेंदी है बट एग्जाम में आया है तो करना तो है ही। कुछ क्वेश्चन देखो चुटकियों में बन रहा था, बहुत कम समय ले रहा था, लाभ हानि वाला जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन था वो आसान तरीके से बन गया था। तो एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना तथा 3 वर्ष में 4,913 रुपया हो जाती है, तो राशि क्या होगा। तो हम लोग एक बात जानते हैं, जो अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज पर मूलधन गुने 1 प्लस दर बटे 100 का पावर टाइम समय। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे
दो इक्वेशन बनाते हैं, पहले 2 वर्ष का कर लेते हैं, फिर 3 वर्ष का कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 4624 हो जाता है। प्रिंसिपल नहीं पता, मान लो P 1+r/100, रेट भी नहीं पता, मान लो R, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। इक्वेशन कितना होगा, 1 मान लो। फिर 4913 हो जा रहा है 3 वर्ष में, इक्वेशन 2। अब 2 इक्वेशन में एक को भाग लगा दो, एक से भाग लगा दो, तो ये PP तो कैंसिल हो जाएगा, और 1+r/100 का पावर 3 ऊपर होगा, नीचे 1+r/100 का पावर 2 होगा, और P ऊपर भी है, प्रिंसिपल मूलधन है, नीचे भी P, तो कैंसिल कर देंगे, और 4913/4624। ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो दोनों देखो 17 का मल्टीपल है, 17 से काटेंगे तो 17 दूनी 34, 17 8 36 से, 17 9 53 से, फिर 17 से ये भी कटेगा 272 बार। फिर देखो 17 से 17 गुना, और ये 17 से 16 गुना। हम इसको देखो, बेस सेम है, 1+r/100 3 बार है, नीचे 1+r/100 2 बार है, तो क्या बच जाएगा, 1+r/100 बराबर 17/16। अब इसका 1+r/100 का वैल्यू हम लोग पुट कर दे इक्वेशन 1 में, है ना, 1+r/100 का, तो P का वैल्यू आ जाएगा। हम कह सकते हैं P इंटू 1+r/100 का पावर 2 बराबर 4624 हो रहा था। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो P इंटू 1+r/100 17/16 है, 2 बार है, तो 17/16 कर दें, बराबर 4624। ठीक है। अब P का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो 4624 तो हो गया, 16 नीचे में था, 2 बार था, ऊपर चला गया, 17 ऊपर था, नीचे आ जाएगा। अब 17 का ये कितना गुना होगा, तो 272, फिर 17 का ये 16 गुना, तो 16 गुने 16 गुने 16 कितने के बराबर होगा, 4096 के बराबर। या तो क्यूब कर ले 16 का, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो 16 गुने 16 256 कर लें, और 256 को फिर 16 से गुना कर दें तो 4096 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 20 रुपये मूल्य के शेयर 9% लाभांश अदा करके खरीदता है। वह अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है। प्रति शेयर का बाजार भाव क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, ये पूछ रहा है। तो देखो, ये शेयर स्टॉक वाला क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका अपनाना। बताओ, 20 रुपया मूल्य का, मतलब 20 रुपया जो शेयर का वैल्यू है वो 20 रुपये का है, और मतलब ठीक है, और उसको खरीदता है 9% डिविडेंड देकर, अदा करके। ठीक है। लेकिन उस पर वो क्या चाहता है, जो भी उसका धन लगा, जो भी प्रिंसिपल लगा, उस पर वो चाहता है कि 12% का ब्याज मिले। बोलो, क्या ब्याज ही तो लाभ है, ये भी तो प्रॉफिट के बराबर है, ब्याज ही तो प्रॉफिट के बराबर है। तो कुछ नहीं करते हैं, एक्चुअल में प्रति शेयर का भाव का बाजार भाव क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, ये पता करना है। तो मार्केट वैल्यू अगर मान लो x है, तो x पर उसको 12% चाहिए, है ना। मार्केट वैल्यू अगर प्रत्येक शेयर का x है तो उस पर 12% चाहिए ब्याज, और वही लाभ के बराबर है। जबकि 20 रुपया प्रति मूल्य वाला पर 9% का डिविडेंड ब्याज, प्रॉफिट डिविडेंड लेकर खरीदता है वो, तो यही इसके बराबर होगा। मतलब जितना प्रॉफिट लाभांश पर खरीदता है उसी के बराबर तो उस शेयर का बाजार का जो वैल्यू होगा, मार्केट वैल्यू होगा, उस पर 12% जो ब्याज चाहेगा 12% लाभ के बराबर होगा। बस यहाँ से हम लोग इसका x का वैल्यू निकाल लेते हैं।
परसेंटेज दोनों जगह है तो हटा सकते हैं दोनों जगह से, ठीक है। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 पचे 20, कितना रुपया हो गया? 15 रुपया। इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 15 रुपया का 12% कितना होगा? 15 रुपये का 12% कितना होगा, है ना? 15 रुपये का 12%, तो 15 का 10, 150, 15 दूनी 30, 180 हो गया बटे 100। हम चेक करने के लिए बता रहे हैं। तो 1.8 हो गया। और हम क्या 20 रुपये मूल्य वाले शेयर पे 9% अगर निकाल लें तो क्या ये भी 1.8 के बराबर होगा? तो एकदम होगा। 9 दूनी 18, ये अगर बराबर हो रहा है तो किस पर हो रहा है ऐसा? 15 रुपया शेयर का भाव होने पर। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप, साझेदारी, 2 लोग 3 लोग बिजनेस में अपना पैसा लगा के बिजनेस शुरू करते हैं। कुछ समय के लिए वो अदा किया, मतलब निवेश किया, कुछ समय के लिए दूसरा निवेश किया, ऐसे करके। तो क्वेश्चन क्या है देखो, एक व्यापार में ए 76,000 रुपये का निवेश करता है। कुछ माह पश्चात उससे बी 57,000 रुपया निवेश करके जुड़ जाता है। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 2:1 के अनुपात में उनमें बांटा जाता है। तो बी कितने माह के उपरांत जुड़ा था? ऐसे क्वेश्चन में हमने बताया हुआ भी पहले अपने ऑनलाइन क्लास में कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन में जो प्रॉफिट होता है ना, हमेशा सीटी बजा के सॉल्व होता है। ये एक याद रखने के लिए तरीका बताया था। बट यहाँ पर पी का मतलब प्रॉफिट होता है, सी का मतलब कैपिटल होता है, कैपिटल को ही हम लोग पूंजी बोलते हैं, और टी मतलब टाइम होता है, समय होता है। तो जो लाभ होता है वो निवेशित पूंजी, पूंजी निवेश कितना हुआ और कितने समय के लिए हुआ उसके गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो लाभ का अनुपात होगा, मान लो ए का लाभ बटे बी का लाभ बराबर 2:1, ये दे रखा है। तो अब देखो ये ए का लाभ, ए का निवेश कितना? 76,000 रुपये का। कितने महीने के लिए? वर्ष के अंत में, तो 12 महीने के लिए। और 57,000 रुपया कितने महीने के लिए? या तो तुम x महीना के लिए निवेश किया वो निकाल सकते हो, या कितने महीने बाद जुड़ा है ये पूछा गया है। तो मान लो x महीने बाद जुड़ा है, तो x महीने बाद जुड़ा अगर है तो 12 महीने के बाद के अंत में लाभ हो रहा है, यानी निवेशित कितना रहा होगा? 12 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा? 2:1 के बराबर। इसको सॉल्व कर लें, 0 कैंसिल हो गया, 19 चौका 76, 19 तिया 97, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 12 माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 12 माइनस एक्स बराबर 8 हो जाएगा। तो एक्स बराबर यहाँ से 4 आएगा। तो आंसर हो जाएगा 4 मंथ। मतलब कितने महीने बाद वो बी जो है वो व्यापार में आया था, बिजनेस में आया था। तो 4 महीने बाद आया था। आशा करते हैं ये समझ में आ रहा होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। देखो ये पाई चार्ट पे है, समझ लो कि ये पीटी में एक समझो झलक दिखा देता है। एक्चुअल में तो डीआई पे 72 नंबर का जीएस पेपर 1 में आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होगा। मतलब समझ लो कि अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो 72 नंबर सिलेक्शन दिला देगा। सपोज किसी पिछले रैंक पे रह रहे हो और डीएसपी एसडीएम चाहिए, अगर वो 72 में 72 नंबर ले आते हैं तो समझ लो कि उसमें आप डीएसपी एसडीएम पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स का। तो वो तो हम लोग मेंस के लिए डिस्कस करेंगे आगे। बट ये 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। देखो क्या दिया है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर मेड बाय अ नेशन ऑन वेरियस स्पोर्ट्स। मतलब अलग अलग खेलों पर किसी राष्ट्र के द्वारा इस पाई चार्ट के थ्रू खर्च बताया हुआ है इन अ पर्टिकुलर ईयर, किसी पर्टिकुलर ईयर में, किसी वर्ष में। इसको कह रहा है कि स्टडी द चार्ट केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट परसेंट लेस वाज स्पेंट ऑन फुटबॉल देन ऑन क्रिकेट। इसमें एक चीज़ देखना, ये जो भी दिया है ना 31, 81, हॉकी का 63, ऐसे जो भी, ये सब डिग्री में दिया हुआ है। ध्यान रखना, इस सबको अगर ऐड करोगे ना तो 360 हो जाएगा।
लेकिन उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं पूछा है, सीधा पूछा है कि फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना परसेंट कम व्यय है। तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा, देखो ये क्रिकेट का 81 है, फुटबॉल का 54 है, तो कितना अंतर है बोलो, इन दोनों के बीच में अंतर कितना, 27 डिग्री होगा, है ना। प्रतिशत कम या लेस पूछ रहा है, देखो तो 27 डिग्री का लेस है, किससे लेस है, क्रिकेट से लेस है, तो नीचे 81 कर देंगे इंटू 100, 27 का 3 गुना, तो 100/3 कितने परसेंट के बराबर हो गया, 33.1/3%, 33:1/3, तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका। तो आशा करते हैं सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा 63वीं बीपीएससी में पूछे गए 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर से कमेंट करेंगे, उसका उसके हिसाब से आपको जवाब भी दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच और थैंक्स फॉर वाचिंग मैथ्स प्रो मनीष निराला चैनल। जय हिंद जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों में, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद स्टूडेंटों में आप इसको शेयर करें और आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही आप बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, उससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो आते ही मिलते रहेंगे। अब से रेगुलर आपको मिलेगा, साइंस का मिलेगा और टॉपिक वाइज भी मिलेगा और करंट अफेयर की भी क्लासेस इसमें आगे चलेगी। तो थैंक यू वेरी मच सबको। जय हिंद जय भारत। अपना अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। एग्ज़ाम नज़दीक है, इधर उधर की बातों को न ध्यान में रखते हुए एग्जामिनेशन पर ध्यान रखें। और क्योंकि आप अगर सक्सेस हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे, सब आपको पूछेंगे। अगर आप सफल नहीं होंगे तो चाहे आप कुछ भी कर लें, आपको एक जो सम्मान मिलना चाहिए समाज में वो नहीं मिल पाता है। तो हम स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट का काम पढ़ना होता है। ईमानदारी पूर्वक आप पढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद जय भारत। अपना अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें सबको।